अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। तो क्या हाल है आप सबके? होपफुली सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर आदम सब सुपर एक्साइटेड थे कि शायद मेरे लिए मामा ने कुछ मंगवा लिया ना। तो बहरहाल उसको ये था कि मैं खोलूँ, अभी के अभी खोलूँगा। तो ये रात में हम लोगों ने ओपन किया था, परसों रात को ओपन किया था। तो बहरहाल वीडियो कल नहीं आई, तो इसलिए वो परसों ही रात हो गई ना। खैर, तो रबड़ तो खैर मैंने ऑर्डर किए, मंगवाए, हिम्मत पकड़ के मंगवाए अपने हस्बैंड के साथ। उनको कहा कि आप देखें ये ना कि बाद में कहें कि मैंने कोई गलत साइज़ ऑर्डर कर दिया। लेकिन एंड ये हुआ, उनका भी हेल्प लेने के बावजूद कुकर जो है ना वो रबड़ चले ही नहीं, वेट ही नहीं चलता ना। तो बहरहाल अब इनको मैं रिटर्न करूँगी, देखते हैं क्या होता है, फिर दूसरे कोई ऑर्डर करूँगी। अच्छा जी, लास्ट रोज़ा था तो यही था कि बच्चों को कुछ बना लें, चाइनीज़ खिला देना हमें। तो मैंने कहा ये तो कोई वो रोज़ों से रिलेटेड नहीं है, लेकिन चलो थोड़ा सा वो खाना टाइप हो जाएगा ना, कि ज़्यादा चीज़ें इधर उधर बनाने से मतलब बेहतर है कि आप यही मैं बना लेती हूँ तो यही खा लेंगे। बहरहाल चाइनीज़ मेरे से ना कोई सस्ता चाइनीज़ बना था, क्योंकि कोई एक आधी चीज़ भी कम हो ना तो वैसे की शक्ल ना आए, तो बंदा यही कहता है कि वो लगता है ना कि वो पाकिस्तान रेडियो पे एक तो होता है ना बड़ा वो आपको क्या होता है होटल वगैरह में मिलता है चाइनीज़, और एक होता है कि आपको रेडियो पे मिलता है। ये वो सस्ता चाइनीज़ था आज तो असल वजह पता है क्या थी? असल वजह ये थी कि फूड कलर एक्चुअली मेरे पास नहीं था, जिस वजह से ना सारा काम ख़राब हुआ। चाइनीज़ खाना सबको बनाना आता है, तो खैर मैंने चाइनीज़ राइस बनाए थे और साथ में ये मंचूरियन बना रही थी। तो मैंने कहा नहीं कोई और चीज़ शास्लिक वगैरह या कोई चिकन ड्रैगन इधर उधर कुछ भी नहीं बनाना। आज जो है ना बिल्कुल हम जो स्टार्टिंग में मंचूरियन और आए थे ना चाइनीज़ राइस, बिल्कुल उसी स्टाइल से मैंने बनाए थे। बस वही सारा कुछ डाला और जल्दी जल्दी, मैं सारी डिटेल तो खैर शेयर नहीं कर सकी बनाते हुए, क्योंकि हस्बैंड ने जाना था जॉब पर और मुझे ये था कि मैं क्विक जो है ना काम करती जाऊँ, और जो थोड़ा थोड़ा आपसे भी शेयर कर सकती हूँ ना तो मैं कर देती हूँ। एनीवेज यहाँ पर कलर तो फिर भी कुछ जो है ना वो वीडियो में अच्छा लग रहा है, लेकिन ना रियल में वो थोड़ा पीला पीला ज़्यादा था। इसमें ही होता है ना थोड़ा रेड ऑरेंज इस तरह टाइप का होता है। तो खैर बहरहाल जी बन गया था, खा लिया, मज़ेदार था, फुल टेस्टी था। ग्रीन चिलीज़ डाल दी मैंने। तो बाकी मेरे पास ना बेल पेपर्स नहीं थी ग्रीन, मैंने कहा चलो यही डालते हैं। साथ इसके बना ली थी मैंने सिर्फ़ और सिर्फ मैंगो लस्सी। मैंगो पल्प मैंने लिया, इसमें हाफ़ टिन लिया था मैंने, और साथ में मैंने एक ये जो है ना पैकेट योगर्ट का लिया था, वाइट जो होता है, क्रीमिंग था ये ना। और साथ में मैंने इसमें फ्रेश दूध लिया और ब्राउन शुगर ली। तो आइस नहीं थी, वरना आइस भी डाल लेती, लेकिन ये हुआ कि अच्छा हुआ सारा कुछ ठंडा ही था। तो बड़ी अच्छी सी जो है ना वो लस्सी बन के रेडी हो गई। बाद में गला जो है ना अभी बर्फ़ के बगैर, मतलब आइस के बगैर लस्सी थी तो गला इतना ज़्यादा ख़राब अभी भी हुआ है। तो लेकिन बच्चा पार्टी घर होती है ना, तो बस साथ साथ उनकी भी आवाज़ें चल रही होती हैं। आप जहाँ से वॉइस ओवर कर रहे होते हैं वो सारी बात भूल जाते हैं। तो ये रही जी 2025 की लास्ट इफ्तारी। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान गुज़र गए हैं, अच्छे गुज़र गए हैं। बस अल्लाह ताला हमारे कबूल करे रोज़ों को, नमाज को कबूल करे, जो हमने नवाफ़िल वगैरह पढ़े हैं, जो हमने दुआएं की हैं, अल्लाह ताला आप सबकी भी कबूल करे, हम सब की भी कबूल करे। आमीन सुमा आमीन। और उसके बाद जनाब ये देखें कि जो है ना टेरेस का जो हाल हुआ हुआ था हमारा, तो इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। खैर ये लेट हो गया था काफ़ी। अब टाइम मैं आपको क्या ही बताऊं कि ये क्या टाइम था रात का, और हम लोग ऐसे काम कर रहे थे कि जैसे ना पता नहीं किसी ने नेक्स्ट डे आना है। आना होना किसी ने भी नहीं था। तो ये मेरे अपने ही दिल को जो है ना वो अच्छी खासी तसल्ली हो गई थी, अच्छी खासी। तो बहरहाल जी उसके बाद फिर टेरेस जब साफ़ करने के बाद मैं किचन में आई, तो आकर मैंने कहा अभी शीर खुरमा भी बनाना चाहिए, मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो है ना कल ईद है। तो ये है कि फिर ईद तो खैर आ जाए, वैसे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आपको ईद का ब्लॉग मिलेगा इसके बाद नेक्स्ट जो होगा। तो शीर खुरमा मैं हमेशा से इसी तरह से बनाती हूँ। थोड़ा सा देसी घी लिया मैंने, उसके बाद हाफ़ पैकेट मैंने सेवइयाँ ली, और इलायची पाउडर मैंने डाल दिया। एक्चुअली मैं ज़्यादा इलायची पाउडर ही यूज़ करती हूँ, कभी कभी होता है, आपने देखा होगा कभी शायद, कि मैं इलायचियाँ यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों के मुंह में आती हैं ना, तो वो जहाँ से खा रहे होते हैं ना वो वहीं का वहीं सारा कुछ छूट जाता है फिर। तो मैं कहती हूँ कि फिर बेहतर है वो काम करें जिसमें बच्चे भी इजीली खा लेना। तो क्विक मैंने 1 लीटर से सिर्फ बनाई थी। मुझे पता है कि जितने को ये मीठा लवर है इस तरह के, तो खैर ईद पे तो स्पेशली जो है ना शीर खुरमा वगैरह जैसे कहते हैं ना रुल जाता है, रुल खुल जाता है। तो मैंने कहा इतना सा बनाती हूँ, अगर किसी को और भी नीड हुई तो 10 मिनट में ये बन के रेडी और
30 मिनट्स में जो है ना बिल्कुल ठंडा भी हो जाता है। देख लें गला मेरा अभी भी ख़राब हुआ है। तो बहरहाल माशाल्लाह से ये हमारा शीर खुरमा डन है। और साथ ही मैंने जो मेहंदी लगाई है, चेक कर लो जी, इन्हीं को लगानी आती है मुझे, और इतनी सी लगा के मैंने आपके साथ शेयर कर दी। ये जो गोल टिक्का है ना, मैं कहती हूँ इसकी क्या बात है, ये फॉर एवर ग्रीन है। तो अच्छा भी मुझे यही लगता है। डिज़ाइन तो फिर आप जितने मर्ज़ी लगा लें, लेकिन जो सिंपल सी मेहंदी होती है ना वो बड़ी प्यारी लग रही होती है। फाइनली अब जो है ना, अब हम अपने टेरेस पे जो है ना टेबल चेयर्स भी रखेंगे। मैंने ला के रखी हुई थी, लेकिन मुझे ये था कि थोड़ा सा वेदर चेंज होगा, और साथ में ना बड़ा बड़ा मसला क्या था, टेरेस गंदा हुआ था बहुत ज़्यादा। जैसे ही उसको हमने साफ़ किया और अपनी चेयर्स भी निकाली और टेबल भी निकाला, और इंशाल्लाह जैसे ही अब ये मौसम अच्छा होता जाएगा तो लाजमी बात है बारबेक्यू भी होगा, और साथ में चाय कॉफ़ी भी यहाँ पे बैठ के एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद मैंने जो है ना बच्चों के लिए ये शलवार कुर्ते निकाल लिए, तो सबके लिए मैंने ब्लैक निकाल लिए। मैंने कहा सारे जो है ना वो ब्लैक ब्लैक हो जाओ। तो ये हस्बैंड का था, इसमें देख लें पर्ची भी लगी हुई है अंदर, इमरान के नाम की पर्ची लगी हुई है। खैर से, तो बहरहाल जी ये रही मेरी मेहंदी, जो ड्राई होने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इनको करूँगी मैं प्रेस। और घर में जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब कोई इवेंट वगैरह हो, आपने कहीं जाना हो, मैं कहती हूँ आदम साहब जो है ना वो सबसे आगे पेश होते हैं कि मेरे लिए सबसे पहले कुछ निकाल लें, बाकियों के लिए आप बाद में देखिएगा। मैंने कहा ओके करो। अच्छा जी, यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि ना अब अपने बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। मेहंदी तो लग गई है, तो मैंने इवन कुछ भी नहीं, स्किन केयर कोई भी नहीं की, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था, बिल्कुल नहीं टाइम मिल रहा था। और आखिरी रोज़े चल रहे होते हैं ना, तो उसमें आपकी हिम्मत भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इंसान है ना भाई फिर, लेकिन रोज़े माशाल्लाह बहुत अच्छे से गए हैं। मौसम पर डिपेंड करता है, मौसम अच्छा था तो रोज़े भी अच्छे गुजर गए। और ये जो बॉल वगैरह है ना, ये ला के रखा हुआ था, तो इफ़ा को मैंने दिया था कि इफ़ा ये आप रख दो। जब इफ़ा को मैं कोई चीज़ देती हूँ, इफ़ा रखती है ना, तो वो समझें बस मेरे माइंड से पूरी पूरी निकल जाती है, क्योंकि वो मेरी आंखों के सामने नहीं आ रही होती। मेरी अपनी रखी हुई मेरी आंखों के सामने आती ही रहती है, आती रहती है, इधर उधर गिरती भी रहती है। तो बहरहाल मैंने ना ऐसे ही एक वो कैबिनेट खोला, तो उसमें से ये निकल आया। मैंने कहा लो ये तो अच्छा हो गया, मैं तो भूल गई हुई थी कि मैंने ला के भी रखा हुआ है। तो बहरहाल मैंने ब्लीच वगैरह कर ली, फिर और कुछ भी नहीं किया था, डाई किया था बस, और साथ ब्लीच किया था। और उसके बाद जनाब ये देखें जी, आदम ने कहा कि आप जो है ना कपड़े प्रेस करने लगी हैं, तो सबसे पहले आप मेरे करेंगी। तो मैंने कहा हाँ, पहनने तो सब ने एक साथ ही हैं, तो कर देती हूँ बहरहाल आपके मैं पहले ना। क्योंकि तसल्ली हो जाती है ना। बेसिकली ईद होती बच्चों की है, अपने टाइम को हम याद करें तो क्या ही मज़े आते थे। चाँद रात को भी बाहर निकलने का वो मज़ा आता होता था। टेलर पर से कपड़े जो हैं वो, उसका इंतज़ार होता था कि वो कब सिलेंगे। वो लेट हो जाते थे, कभी चाँद रात को मिलते थे। बस इस तरह करते ये करते वो क्या चीज़ें, वो सब आज मैं बातें ख़त्म साइड हो में गई हैं। खींचा तो मैं अब थोड़ा हमारे से पास जो खींचा इसको पुराने करते रखे ही होते हैं हम उसी में गुज़ारा कर आदम लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखें, आके हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।